हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमिस। मैं अनुराधा और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि टीचर कैसे बने। अगर आपको एक सरकारी टीचर बनना है तो इसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या प्रोसेस होगा टीचर बनने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स लेवल की कि कितने लेवल के टीचर होते हैं। तो पहला है आप प्राइमरी लेवल का टीचर बन सकते हैं, दूसरा है टीजीटी टीचर, तीसरा है पीजीटी टीचर। ये जो लेवल है 3 लेवल है और इसे जो है क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है, यानी कि कक्षाएं जो है इसमें बांटी गई है। जैसे अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें जो है आप 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टीजीटी टीचर की बात करें तो इसमें जो है 9 और 10 के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। पीजीटी टीचर में जो है आप 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है टीचर्स के लेवल डिवाइड किए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर जो है आपका डीएलएड यानी कि बीटीसी होना चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट से किए हों, साइंस से किए हों या फिर आप कॉमर्स से किए हों और किसी भी सब्जेक्ट से किए हों। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी मायने नहीं रखता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप आफ्टर 12 जो है बीएड करना चाहते हैं तो ये जो है 4 ईयर का हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो बीएड हो रहा है हमारे यहाँ, अगर हम यूपी की बात करें तो ये जो है बीएड 2 ईयर का है। अभी ये जो नियम है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, फ्यूचर में ये लागू हो सकता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड करेंगे तो ये जो है 1 ईयर का होगा। फिलहाल अगर आप बीएड करेंगे तो ये जो है 2 ईयर का होता है। और अगर आप डीएलएड करते हैं तो ये भी जो है फिलहाल जो है आपका 2 ईयर का होता है। उसके बाद अगर हम टीजीटी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर भी, और उसके साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। टीजीटी के लिए कंपलसरी है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए जो है अब यहाँ पर बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर डीएलएड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस जो है आपको अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर की तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है आपको टेट एग्ज़ाम पास करना होगा। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि एक सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। तो टेट आपको पास करना होगा। अब देखिए यहाँ पर टेट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सी टेट और एक होता है स्टेट टेट। सी टेट जो होता है एक सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, यानी कि सी टेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि जो भी शिक्षक भर्ती अगर निकल रही है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट टेट होता है ये आप जिस राज्य से जो है टेट क्वालिफाई किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है पास किए हैं, यूपी टेट जो है अगर आप दिए हैं तो आप यूपी में ही जो है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी के बाहर जो है आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस भी स्टेट का, जैसे कि बिहार टेट या फिर जो है आप राजस्थान टेट दिए हैं तो जिस स्टेट से दिए हैं आप वहीं के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है पूरे इंडिया में जो है कहीं पर भी जो है शिक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप हर जगह भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह है जैसे कि यूपी में आप जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी इसी तरीके से राज्य हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर जो है अगर आप कर्नाटक जाना चाहेंगे, तमिल या फिर आंध्र प्रदेश या फिर केरला या फिर गुजरात, तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसकी वजह से जो है यहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल कुछ अलग होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ी सी बाउंडेशन आपको मिलती है।
उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है और यूपी में जो है कोई शिक्षक भर्ती आ रही है तो आप उसके लिए जो है एलिजिबल होते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे जहाँ पर भी जिस स्टेट में अगर सुपर टेट वहाँ हो रहा है तो आपको वहाँ का सुपर टेट भी क्वालिफाई करना होगा। अगर सुपर टेट वहाँ पर नहीं है तो आप सीटेट के बिहार पर जो है आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और आप जो है डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करके यूपी में आते हैं तो यूपी में सुपर टेट होता है तो आपको यहाँ पर सुपर टेट भी क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है सुपर टेट नहीं होता है, तो बिहार में जो है आपको सुपर टेट नहीं देना पड़ेगा, आप जो है डायरेक्ट जो है शिक्षक वहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस है। उसके बाद ये तो हो गया हमारी प्राइमरी टीचर की बात। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राइमरी टीचर में भी एक होता है जूनियर लेवल का टीचर, जैसे 1 से 5 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो आपने देखा है कि टेट में जो है 2 पेपर होता है, एक लेवल 1 होता है और एक लेवल 2 होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो जो है प्राइमरी के लिए जैसे कि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए होता है। और अगर आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका लेवल 2 पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो है आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी टीचर। टीजीटी के लिए जो है हमने आपको बताया कि टीजीटी अगर आप पास करते हैं, जैसे जिस भी स्टेट का आप टीजीटी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जब आप टीजीटी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आप 9 से 10 तक के बच्चों को यानी कि 9th और 10th के बच्चों को जो है आप पढ़ा पाएंगे। पीजीटी की अगर हम बात करें तो ये भी जो है जिस स्टेट का आप पीजीटी क्वालिफाई कर रहे हैं वहाँ के जो है 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो टीचर के लिए जो भी भर्ती है यानी कि टीचर का ये जो टेट का एग्ज़ाम है इसमें कहीं पर भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि चाहे आप जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दें, चाहे जो है आप पीजीटी का एग्ज़ाम दें, सीटेट का दें, टेट का दें, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं इसमें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।